सो ऊर्ध्वगामी जाने के लिए, इस मूल की ओर जाने के लिए कुंडलिनी का ही एक रास्ता है। अब कोई कहेगा कि श्री कृष्ण ने ये कहा नहीं कि कुंडलिनी कोई चीज़ है। 6000 वर्ष पूर्व की बात है। उस वक्त सिर्फ अर्जुन से ही तो ना बात हुई थी, और वो भी युद्ध में। उस वक्त कहने की बात न थी कि कुंडलिनी क्या चीज़ है। जो बात कहनी थी सो कह दी कि ऐसे होना चाहिए, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। पहले ही उन्होंने उतरते साथ कह दिया। वो कोई बिजनेस वाले नहीं थे, तो जो सत्य था पहले कह दिया, पहले स्थित प्रज्ञ हो जाओ। पर कैसे भाई, कृष्ण से पूछिए कि कैसे। उन्होंने ये नहीं बताया, समय नहीं था, समय आचार होता है। उन्होंने बताया नहीं कैसे। उसके बाद कितने दिनों बाद महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी हुए, उन्होंने 6 अध्याय में बिल्कुल पूरी तरह से लिख दिया कि कुंडलिनी से ही यह कार्य होता है। लेकिन वहाँ फिर बताया गया, देखो भाई 6 अध्याय नहीं पढ़ना, इसी तरह से 6 अध्याय मत पढ़ो, क्योंकि लोगों के फिर पेट नहीं भर सकते। क्योंकि कुंडलिनी जागरण में कुछ पैसे ऐसे की ज़रूरत नहीं, उसमें अधिकार की ज़रूरत है। तो ये हुआ कि 6 अध्याय पढ़ने का नहीं, बाकी सब पढ़ो। आपको आश्चर्य हो गया कि ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने ध्यान धारणा पर इतना कुछ लिखा, उनका एक बड़ा सुंदर मंदिर हमारे बम्बई में बना हुआ। वहाँ जब हमारा प्रोग्राम हुआ तो उनका यहाँ ध्यान नहीं करने का। तो मैंने कहा क्या करने का? मराठी में उसे कहते हैं दिंड्या घालने। मैंने जैसे हरे रामा यहाँ करते हैं ना, वैसे वहाँ हाथ में लेजिम ले करके हरे राम हरे राम हरे राम, उसको दिंड्या घालने कहते हैं। वो करते महीना भर जाते हैं पंढरपुर, और वहाँ जाकर के वहाँ जो ब्राह्मण बड़वे होते हैं उनका सर फोड़ते हैं जैसे कि नारियल को फोड़ देते हैं। ये कौन सी संस्कृति है? क्या भारतीय संस्कृति हो सकती है जहाँ साधकों के सर फोड़ते हैं लोग? सो उन्होंने कहा यहाँ वो आप कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते। इतनी सुंदर मूर्ति बनाई हुई थी, पता नहीं कौन मूर्तिकार ने, ज्ञानेश्वर जी की। मैंने कहा अगर ये मूर्ति साकार हो जाए या सजीव हो जाए तो कोई बात करें, या तो ज्ञानेश्वर जी यहाँ खड़े हो तो बात करें। अब तुम लोगों से क्या कहें, क्या उन्होंने दिंडी की थी क्या? तो वो तो ज्ञानेश्वर जी थे और हम तो ज्ञानेश्वर जी नहीं। तो मैंने कहा ये दिंडी की प्रथा निकाली किसने? उन्होंने तो एक अक्षर भी कहीं लिखा नहीं कि ऐसे दिंडी करते चलो और दौड़ते चलो और कूदते चलो। तो ये कहाँ से निकली प्रथा? शास्त्रों में इसका कोई अधिकार है कि नहीं? कुछ तो बताना चाहिए। अपने शास्त्र जो लिखे हैं उसमें कहीं है? ऐसे ही एक दूसरे महाशय आए कि जो कुंडलिनी के वक्त जागरण का समय आया तो दोनों पैर मेरे और करके बैठे। तो इन लोगों ने कहा भाई ऐसे तो नहीं बैठते ना माँ की तरफ पैर करके। उसने कहा भाई देखो मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है, और अगर मैं गोद डाल के बैठता हूँ तो मेंढक के जैसा कूदता हूँ। मैं कहा है ये क्या बात? उनको मैं बुला भी, ये कैसे हो गया? तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होने पे क्या अब तुम मेंढक होने वाले हो? अरे अब तो तुम अति मानव होने की जगह मेंढक कैसे हो? तो आप विश्वास नहीं करेगा, इतनी बड़ी मोटी किताब ला के मुझे दिखाई। उनके गुरुजी महाराज ने लिखा था कि जब कुंडलिनी जागृत होती तो मनुष्य मेंढक के जैसे कूदता। मैंने कहा ये क्या तमाशा है? और मैंने इतना रुपया कुंडलिनी जागरण के लिए दिया। ये तो ऐसी ही मूर्खता है जैसे कि किसी बीज को आपको बोना है तो आप जाकर पृथ्वी में वहाँ 100 रुपया रख दीजिए, हे पृथ्वी माता इस हमारे बीज में अंकुर ला दो। वो पृथ्वी को क्या पैसा कौड़ी समझ में आती है क्या? उसको आप अलंकृत कर दीजिए तो अलंकृत हो जाएगी, और नहीं करिए तो पड़ी रहेगी। उसको इसका क्या महत्व समझ में आता है? उसको तो एक ही कार्य मालूम है कि कोई अगर बीज मेरे पेट में आया उसको अंकुरित कर देना। इसी प्रकार अगर हम एक बात समझ लें तो सत्य आपको मिल सकता है। सत्य जीवंत चीज है, मरी हुई चीज नहीं है। मनुष्य तो सिर्फ मरी हुई चीज पा सकता है। जैसे कि एक पेड़ गिर गया, बड़ा बढ़िया फर्नीचर बना दिया, वो पेड़ मर गया तो एक मरा हुआ फर्नीचर बना दिया आपने। अब उस पर आप बैठ गए तो आपको अब कुर्सी की आदत हो गई, अब आप जमीन पे बैठ नहीं सकते। वो पेड़ आपके खोपड़ी पे बैठ गया, अपने साथ कुर्सी लेके घूमना पड़ेगी, नहीं तो आप बैठ नहीं पाएंगे। मरी हुई चीज से मरी चीज बनाई और आप भी उसमें लिप्त हो गए, क्योंकि वो जो मरी हुई चीज थे उसने आपके ऊपर आसन जमा लिया।
माने जड़ ने आत्मा के ऊपर आसन जमा लिया। तो सत्य एक जीवंत चीज है, जीवंत ही नहीं, सर्वबुद्धि का स्रोत सत्य है। मैंने आजकल सुना कि नारळीकर ने, एक बड़े भारी साइंटिस्ट है, उन्होंने पता लगाया है कि जो विश्व में शक्ति भी है लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंस भी है। चलिए कहीं तो पहुंच गए साइंटिस्ट, लेकिन ये जीवंत चीज है और जो हम जीवंत हैं उसका ये स्रोत है सारी दूर फैली हुई ये शक्ति। इस जीवंत शक्ति के लिए मरी हुई चीज करने से क्या फायदा होगा? परमात्मा एक जीवंत वस्तु है, समझ लीजिए एक जीवंत शक्ति है और वही जीवंत शक्ति चारों तरफ फैली हुई। यह जीवंत प्रेम है। यही चीज शायद हम भूल जाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों का आलंबन करते हैं कि जो जीवंत नहीं, जिनको पार होना है और जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनके लिए एक मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये जान लें कि ये जीवंत क्रिया जो हमारे अंदर स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, उसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो सुषुम्ना नाड़ी से चालित है, वो सब जीवंत शक्तियाँ हैं। अगर हमारे अंदर ये जीवंत शक्तियाँ न होती तो हमने कार्बन से लेकर के आज तक की प्रगति कैसी की होती? ये धर्म शक्ति से हुआ है और ये धर्म शक्ति जीवंत है। अगर आप इतनी सी बात को मान लें तो मैं ये कहूँगी कुंडलिनी शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा जो परमात्मा की इच्छा है। ये शुद्ध इच्छा आप सबकी एक एक माँ है और वो आपको जागृति देगी और वो जानती है और सोचती है और आपने जो कुछ भी किया है और सोचा हुआ है वो सारा उसके पास रिकॉर्डेड है। इतनी जानकार तो कोई चीज़ ही नहीं जितनी कुंडलिनी है। वो उस क्षण के इंतज़ार में है कि आपको आत्म साक्षात्कार हो। आज के सहयोग में हमने यही सोचा कि अगर सामूहिक आमास लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो क्रांति हो जाएगी आत्मिक। लेकिन हर आदमी की खोपड़ी एक जैसी नहीं होती, उसके अंदर की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती, हर एक के कोई ना कोई चक्र खराब होते। तो बहुत मननपूर्वक ये जाना कि हर मनुष्य के आकार प्रकार किस तरह से एक साथ बिठाए जाएं, जिसे कि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस कहते हैं, और वो बिठा करके आज का सहयोग खड़ा इसलिए किया कि अगर आज हमसे कहें कि भाई देखो तुम इसका त्याग करो, ये करो, वो करो, तो यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं और कोई त्यागने की बात ही नहीं होती। असल में ये तो बाह्य की बात है, त्यागना तो अंदर से होता है। जिसने त्याग दिया है वो किस चीज़ को त्यागेगा? जब त्यागा ही हुआ है तो अब त्यागेंगे किसको? जब कुछ पकड़ ही नहीं है तो त्यागने का क्या है? लेकिन ये जो बाह्य के मामले चलते हैं कि इसको त्यागो, उसको त्यागो, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों न करें कि सबके अंदर कुंडलिनी जागरूक तो कर दें। थोड़ी धुकधुकी क्यों न हो, थोड़ा प्रकाश अगर आ जाए चित्त में तो मनुष्य ये सोच लेगा कि हाँ ये कोई तो भी गड़बड़ चीज़ मैंने हाथ में पकड़ी है। अगर सांप हाथ में पकड़ा हो और हम कहें छोड़ो तुम्हारे हाथ में सांप है, अरे क्या कहते हो हमारे हाथ में तो डोर है, अभी सांप है छोड़ते क्यों नहीं? नहीं ये तो डोरी है। अच्छा थोड़ी सी लाइट आते साथ अरे बाप रे छूट गई। इसी प्रकार हमें आश्चर्य होता है कि सहयोग में प्रदेश में इतने ज़्यादा शराबी लोग, अल्कोहलिक्स, दुनिया भर के गंदे काम करने वाले लोग, जिनको कि आरोपित किया जाता था कि ये छटे हुए बदमाश हैं और बड़े ही वायलेंट लोग हैं, एकदम शांत चित्त हो गए और उसके बाद स्थित हो गए उस जगह जहाँ उनका स्थान है, उस गौरव में, क्योंकि छूट जाती चीज़। आज जबकि एक आदमी को देखा था, आज आप अनेकों को देखा है। जीवंत चीज़ ऐसी धीरे धीरे ही चलती है।
आज देर भी हुई और काम देर से भी शुरू होता है, लेकिन एक बात जाननी चाहिए कि हर एक चीज़ को योग साधन बनाने से पहले उसका समय आना पड़ता है। कभी भी देर हो जाए तो जिनमें सबूरी होती बैठे रहते हैं लोग, जिनमें नहीं होती चले जाते। वो चाहे आप टाइम से पहले शुरू करिए या बाद में चलिए, बेकारी लोग होते। आज देर भी हुई तो हम देख रहे थे क्या करें, पहुंच नहीं पा रहे, जो भी असुविधा थी उसे देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो भी है जैसी परमात्मा की इच्छा, जब पहुंचना होगा तभी पहुंचेंगे, उससे पहले तो पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी व्याकुलता नहीं। और म्यूजिक भी जो हुआ, आप लोग सब इस इंतज़ार में थे कि माँ कब बात करेगी, और हम तो खूब मज़ा उठा रहे थे, क्योंकि उससे भी तो कुंडलिनी जागृत हो सकती है। अगर हम बोले चाहे न बोले, कुंडलिनी तो जागृत हो सकती ही है। पर आजकल ऐसा है कि अगर बोलिए नहीं तो लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती, और अगर बोलिए तो भी झगड़े करते। बहरहाल जो भी हो, माँ तो ऐसी होती है कि वो सब अपने बच्चों की सारी ही बातें खूब प्यार से देखती है। ये सब चलते ही रहता है, ये सब होना ही है। ऐसा न हो तो आप लोग मानव कैसे। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जब मानव हुए हैं तो जो चीज़ आपकी अपनी है, अपनी संपदा है, आपका सब कुछ है, उसे क्यों न पालें। क्यों ऐसी चीज़ों के पीछे में, इन धारणाओं के पीछे में, ये मेंटल प्रोजेक्शंस बना बना करके मनुष्य ने जो बना लिया है अपनी तरफ, चारों तरफ एक किले बना के रखे। मैं कहती हूँ कृष्ण ने जो कहा सो हुआ, राम ने जो कहा सो हुआ। चलिए आज आप सामने मेरे हैं, पूछिए मुझसे और लीजिए इसे, पाइए इसे, फिर बात करेंगे कृष्ण और राम। इसीलिए बुद्ध ने हमेशा कहा कि बाबा पहले तुम लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, भगवान की बात ही नहीं करो, डेटीज की बात नहीं करो, सिर्फ एक ही बात करो कि आत्म साक्षात्कार हो जाए। क्योंकि उससे पहले बोलना तो ऐसा ही हुआ कि आँख के बगैर ही आप इतना सुंदर ही सभागृह उसके बारे में बताएं, जिसको दिखाई ही नहीं देता, उससे झगड़ा करने से फायदा क्या। इसीलिए उनको लोग कहते हैं कि वो अनिश्वरवादी थे। या जैनियों में भी ये विश्वास है कि उनके यहाँ भी अनिश्वरवाद है। सो बात थी। आप तो जानते हैं कि महावीर जी और बुद्ध बिल्कुल समकालीन थे, और दोनों ने यही सोचा कि मनुष्य जो खो गया है इन सब बेकार की चीज़ों में, इसमें निकालने का एक ही तरीका है कि सिर्फ आप निराकार की बात करो और उसमें भी सिर्फ आत्मा ही की बात पे लो। यही बात मोहम्मद साहब की हुई है कि उन्होंने सिर्फ निराकार की बात करी, पर बात ही रहेगी हर जगह। ये तो दिखाई देता है, इसका प्रत्यक्ष होना चाहिए और साक्षात होना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो साक्षात हो जाए तो आपके हो भाग्य, और हमारे तो है ही। आप सबको परमात्मा सुबुद्धि दे। कल और परसों ज़्यादा विस्तार पूर्वक सारी बातें बताऊंगी। आज जो भी संगीत हुआ है उससे सब लोगों में शांति प्रदान हो और आप लोग अपने उत्तम मार्ग में परमात्मा को पाएं, यही माँ की एक सदिच्छा है। और कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए। जो कुछ भी मेरी शक्तियाँ हैं, जिसे शायद आप सोचते हैं वो सब आप पा लीजिए तो मैं धन्य हो जाऊँ।